बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का डेफिनेट सक्सेस पाठशाला में। मैं रूपाली वर्मा आज लेकर आई हूँ क्लास 10th के लिए व्याकरण का नया टॉपिक। तो व्याकरण जिसको लेकर हम सब के अंदर बहुत खौफ रहता है, लेकिन उस खौफ को हम पूरी तरीके से आप में से हटा देना चाहते हैं। जो ये डर है व्याकरण को लेकर बिल्कुल नहीं रखना चाहते। और जो लोग ये सोचते हैं कि अरे व्याकरण क्या है, मात्र 16 ही मार्क्स का तो आ रहा है, पढ़कर क्या करेंगे। सोचिए अगर हिंदी में 16 मार्क्स पूरे के पूरे अगर आपको मिल जाते हैं तो फिर क्या बात है कि नहीं है। तो इससे क्या होगा, आपकी परसेंटेज इंक्रीज होगी, आपका ऑल ओवर रिजल्ट बहुत अच्छा जाएगा ना। तो एक एक नंबर भी मायने रखता है और 16 नंबर तो बहुत होते हैं। तो 16 नंबर में से ही 4 नंबर का एक आता है टॉपिक अलंकार। तो ध्यान रखिए, अलंकार जो है वो हम आपको समझाने तो जा रहे हैं, लेकिन इसमें एक मेन चीज़ जो है वो आपको हम पहले क्लियर कर देते हैं। अलंकार का क्लास 10th में जो टॉपिक रखा गया है उसमें शब्द अलंकार और अर्थालंकार दोनों ही लिए गए हैं, लेकिन उनमें भी कम कर दिया गया है। शब्द अलंकार में सिर्फ श्लेष अलंकार लिया गया है और अर्थालंकार में आपका रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार और मानवीयकरण अलंकार लिया गया है और अतिशयोक्ति अलंकार लिया गया है। ठीक है, रूपक, उत्प्रेक्षा, मानवीयकरण और अतिशयोक्ति, इतने अलंकार लिए गए हैं। अब बाकी अलंकार अगर आप ये निश्चिंत रहो कि नहीं आएंगे तो ऐसा नहीं है, क्योंकि अलंकार हम 9th में पढ़ चुके हैं, इसलिए इसका कोई भी ऑप्शन नहीं है कि आपके जो हैं अनुप्रास या यमक नहीं आएगा कि उपमा अलंकार नहीं आएगा। ये अलंकार भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तैयार रहिएगा। तो इसीलिए मैं आज जो वन शॉट लेकर आई हूँ इसमें मैं आपको पूरे अलंकार समझाऊंगी। क्लास 10th के सिलेबस के अकॉर्डिंग सिर्फ 4 जो अलंकार आ रहे हैं, मैं यहाँ कर आपको सारे अलंकार बेसिक तौर पर सभी समझाने वाली हूँ, क्योंकि क्वेश्चंस ज़रूरी नहीं है कि इतने से ही पूछे जाएं, क्योंकि बाकी अलंकार आप 9th में कवर अप कर चुके हैं तो उनके क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड में आ सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं पूरे अलंकारों को पढ़ना और समझना। तो आज व्याकरण का टॉपिक अलंकार है, क्लास 10th कोर्स ए के लिए ये वन शॉट है। चलिए देखिए, सबसे पहले अलंकार 2 शब्दों से मिलकर बना है, अलम और दूसरा है कार। किससे बना है? अलम और कार। ध्यान रखिए, अलम प्लस कार। यहां पर अलम का अर्थ है आभूषण और कर का अर्थ है सुसज्जित करना। ठीक है, यहां पर प्रेस लगा दीजिए। जिस तरह से एक नारी अपनी सुंदरता को बढ़ाने के लिए आभूषणों का प्रयोग में लाती है, उसी प्रकार भाषा को सुंदर बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। चलिए यहाँ पर पहले आपको क्लियर कर दूं, अलम प्लस कार। अलम का मतलब यहाँ पर क्या बताया गया आपको? अलम का अर्थ है आभूषण और कार का अर्थ है सुसज्जित करना, यानी कि वो आभूषण जिसको धारण करने से नारी की सुंदरता बढ़ जाती है। अब जैसे नारियां हैं, आपकी मम्मी भी हैं, बहनें भी हैं, तो ये लोग अपनी सुंदरता बढ़ाने के लिए तरह तरह के गहने पहनती हैं कि नहीं पहनती हैं। देखिए, मैंने भी पहना हुआ है, मैं भी नारी हूँ, मैंने भी पहने हुए हैं, कान में पहने हैं, गले में पहना है, हाथ पे पहना है। तो ये हम क्यों पहनते हैं? क्योंकि हमारी सुंदरता बढ़े। और हिंदू संस्कृति में ये चीज़ पूरी तरीके से ध्यान रखी गई है कि आपको आभूषण धारण करने ही करने हैं। अब आभूषण हमने नारियों ने धारण किए ताकि हम सुंदर लगें। उसी तरीके से अब आ जाइए काव्य में। ध्यान रखिए, साहित्य के जो 2 खंड हैं, साहित्य के हमारे 2 खंड है ना, एक है काव्य और दूसरा है गद्य। ठीक है, अब यहाँ पर जो अलंकार है वो सिर्फ काव्य में इस्तेमाल होते हैं, गद्य में नहीं होते। जिसमें काव्य में आपकी कविता, छंद भी आते हैं, सभी तरह के छंद आते हैं, चौपाइयाँ, दोहे वगैरह सब कुछ। फिर उसमें आते हैं आपके गज़ल, गीत। ठीक है, और बाकी इसमें जो आपके आते हैं वो दोहे, चौपाइयाँ, छंद हो गए, सोरठे हो गए, सभी कुछ, सारा जितना भी कुछ ले लो सब कुछ, ये सब जो काव्य के अंतर्गत आते हैं। अलंकार सिर्फ इन काव्यों में इस्तेमाल किए जाते हैं, ध्यान रखना। ठीक है, यहाँ पर इन्होंने क्या दिया है? उसी प्रकार भाषा की सुंदरता बनाने के लिए अलंकारों का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जो शब्द काव्य की शोभा बढ़ाते हैं उन्हें अलंकार कहते हैं। यानी कि अलंकार, जैसे कविता लिखी तो कविता में हम कुछ अलंकारों का इस्तेमाल अगर कर लें तो वो पढ़ने में बड़े सुंदर लगते हैं। जैसे तुम लोग खेलते हो ना,
बहुत सारे खेल आप लोग बोलते हैं, कच्चा पपीता पक्का पपीता, कच्चा पपीता कच्चा पापड़ पक्का पापड़, कच्चा पापड़ पक्का पापड़ बोलते हो ना, तो ये भी एक तरह का अलंकार है। ठीक है, ये क्या है, अनुप्रास अलंकार है। अब लेकिन चूंकि हम इसे गद्य में इस्तेमाल कर रहे हैं इसलिए एज अ अलंकार इस्तेमाल नहीं करते हैं। अब उसी तरीके से आप लोग एक और खेलते हो, चंदू के चाचा ने चंदू की चाची को चांदनी चौक में चांदी के चम्मच से चटनी चटाई। अब ये क्या है, वैसे तो देखा जाए तो ये अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत आना चाहिए लेकिन नहीं आता। क्यों? क्योंकि ये काव्य की पंक्ति नहीं है। अब वही चीजें आ जाइए, चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, ये काव्य पंक्ति है इसलिए ये अनुप्रास अलंकार में आ गया। लेकिन जब हम गद्य में जाते हैं तो गद्य में अलंकारों का इस्तेमाल जो है वो हम उनको प्रॉपर अलंकार नहीं कहेंगे। तो सही तरीके से अलंकार सिर्फ काव्य में इस्तेमाल किए जाते हैं और काव्य की पंक्तियों की शोभा जिन शब्दों से बढ़ जाती है वो अलंकार कहलाते हैं। तो समझ में अलंकार क्लियर हो गया। बेसिकली काव्य पंक्तियों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए हम जिनका इस्तेमाल करते हैं उन्हें अलंकार कहा जाता है। अलंकार पंक्तियों को सुंदरता बढ़ाने के लिए होती है। अब यहाँ पर आते हैं अलंकार के भेद। अलंकार के मुख्यतः दो भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। क्या होते हैं? शब्दालंकार और अर्थालंकार, जैसे यहाँ पर दिया गया। नाम से ही आपको पता चल रहा है कि जहाँ शब्दों में अलंकार हो शब्दालंकार और जहाँ अर्थों में अलंकार हो वो अर्थालंकार। लेकिन तब भी आपको क्लियर करती हूँ, आगे देखिए। पहला है शब्दालंकार। शब्दालंकार दो शब्दों से मिलकर बना है, शब्द प्लस अलंकार। शब्द के दो रूप हैं, ध्वनि और अर्थ। ध्यान है, याद रखिए। ध्वनि में कौन से आते हैं आप बताओ? ध्वनि क्या होती है? आप लोगों ने बेसिक तौर पे सबसे पहले ध्वनियाँ ही सीखना शुरू किया था। सबसे पहले क्या सीखना शुरू किया था? ध्वनियाँ। ये ध्वनि के अंतर्गत जो आता है वो होता है आपका छोटा आ, बड़ा आ, छोटी ई, बड़ी ई, का, खा, गा, घा, ये सब जो है ध्वनियाँ हैं। बेसिकली जो वर्ण हैं वो क्या कहलाती हैं? ध्वनियाँ कहलाती हैं। फिर इन्हीं ध्वनियों को जब हम सही तरीके से इस्तेमाल करते हैं तो उनकी हो जाते हैं अर्थ बन जाते हैं। ठीक है, देखिए क्या है, ध्वनि का आधार पर शब्दालंकार की सृष्टि होती है। इस अलंकार में वर्ण या शब्दों की लयात्मकता या संगीतात्मकता होती है, अर्थ का चमत्कार नहीं होता। तो शब्दालंकार जैसे आप देख रहे हैं कि सामने जो ध्वनियाँ रखी हैं सिर्फ उन ध्वनियों से ही जो है वो चमत्कार पैदा होगा। अब इसमें आप देख लो, जैसे हमने क्या कहते हैं, आपको बोलेंगे हम, कनक कनकती सौ गुड़ी मादकता अधिकाए, या खाए बौरात जगवा पाए बौराए। तो अब इसमें क्या आपको समझ में आया? जहाँ हमने कनक कनक बोला था आपको बड़ा अच्छा लगा, ठीक है, वो हुआ। फिर दूसरा जैसे हमने आपको बोला, क्या बोला था? चारु चंद्र की चंचल किरणें खेल रही थी जलथल में, बोला था कि नहीं बोला था? यहाँ एक ही वर्ण की आवृत्ति हुई, कनक कनक में एक ही वर्ण दो बार इस्तेमाल हुआ कि नहीं हुआ? तो उस तरीके से आपको यहाँ पर बताया। जैसे एक आप लोग और गाना पढ़ते हैं, पतित पावन सीताराम, है ना, रघुपति राघव राजा राम, पतित पावन सीताराम। तो ये गीत में भी क्या है? आपका अलंकार है, अनुप्रास अलंकार दिया गया है। तो यहाँ पर जो चीज़ें हम इसके अर्थ में जा ही नहीं रहे, हम इसके अर्थ को समझने की कोशिश ही नहीं कर रहे हैं। हम जब पढ़ रहे हैं ये तभी इतनी सुंदर लग रही हैं, ठीक है ना? क्यों? क्योंकि इनको पढ़ने में ही सुंदरता है। अब जैसे एक आ जाइए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। अब इसके अर्थ में मत जाओ, लेकिन सुनने में अच्छा लगा कि नहीं लगा? तो जहाँ पर हम पंक्तियों को बोल रहे हैं और उसके अर्थ में नहीं जा रहे हैं, सिर्फ उसके ध्वनि मात्र से ही हमें क्या है? सुंदरता का ज्ञान हो रहा है, सुनने में बड़ी अच्छी लग रही हैं, तो वो हो जाते हैं शब्दालंकार। तो ये हमेशा संगीतात्मक रहते हैं या लयात्मक रहते हैं, क्योंकि ध्वनियाँ हैं इसलिए तो इनकी संगीतात्मकता होना जरूरी है, यानी कि इनको हम गा सकते हैं। अर्थ का चमत्कार नहीं होता, क्योंकि अर्थ का चमत्कार कहाँ होगा? अर्थालंकार में होगा। शब्दों का अलग जो चमत्कार है वो आपका शब्दालंकार में। जिस अलंकार में शब्दों के प्रयोग के कारण कोई चमत्कार उपस्थित हो जाता है, उन शब्दों के स्थान पर समानार्थी दूसरे शब्दों के रख देने से वह चमत्कार समाप्त हो जाता है। अब जैसे मैंने आपको एक बोला, कनक कनकती सौ गुड़ी मादकता अधिकाए, या खाए बौरात जग वा पाए बौराए। अब यहाँ पर एक कनक का अर्थ है धतूरा और दूसरे कनक का अर्थ है सोना। अब हम बोल दे धतूरा खाए सोना खाए बौराए जत, या खाए बौराए वा खाए बौराए, सारा चमत्कार सत्यानाश हो गया।
जो हमें अभी पढ़ने में बड़ा मजा आ रहा था, उस जगह हमने दूसरा अगर शब्द रख दिया, उसी का समानार्थी रख दिया, लेकिन मजा नहीं आई। ठीक है ना, क्या बोलेंगे, मजा नहीं आई। तो अब हम क्या करें, तो यहाँ पर अगर हम जिन शब्दों में चमत्कार है उनको हटाकर उनकी जगह हम दूसरे समानार्थी शब्दों को रख दें तो क्या होगा, वो चमत्कार खत्म हो जाता है। तो इसलिए जो है हम यहाँ पर किसी तरह की तब्दीली नहीं कर सकते क्योंकि शब्दों में है, वह शब्द अलंकार माना जाता है। अर्थात जो अलंकार शब्दों के माध्यम से काव्यों को अलंकृत करते हैं वह शब्द अलंकार कहलाते हैं। तो मेन जो हमारे सामने लिखी चीज है, इसको पढ़ने से जब हमें सुंदरता का ज्ञान हो तो शब्द अलंकार होता है। हम अर्थ में तो बाद में जाएंगे, पहले तो हम शब्द पढ़ रहे हैं ना। शब्द अलंकार के भेद, शब्द अलंकार का जो भेद है वो है अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। उसी तरीके से एक अलंकार और होता है पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार। ये भी शब्द अलंकार में ही आता है, जहाँ पर एक ही जो शब्द है वो दो बार आए मगर दोनों बार उसका अर्थ एक ही रहे, वहाँ पर पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। ठीक है, तो ये मैंने आपको वर्बली बता दिया है। अभी हम जब पढ़ेंगे तो हो सकता है बीच बीच में कुछ पंक्तियाँ ऐसी आए तो वहाँ पर हम आपको क्लियर करते जाएंगे। जैसे हमने बताया शब्द अलंकार में तीन भेद हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार और श्लेष अलंकार। तो चलिए एक एक करके पहले पढ़ना शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आ रहे हैं अनुप्रास अलंकार पे। वर्णों की आवृत्ति को अनुप्रास कहते हैं। जहां पर एक ही वर्ण कई बार आए उसको क्या कहा जाता है, अनुप्रास। आवृत्ति का अर्थ है किसी वर्ण का एक से अधिक बार आना। क्या है आवृत्ति? आवृत्ति का मतलब होता है अगेन 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 अगेन। ठीक है, कोई बात बार बार हो तो वो क्या हम बोलेंगे, आवृत्ति हो रही है उस चीज़ को बार बार। अब जैसे वह हम गए फिर थोड़ी देर में अंदर चले आए, फिर गए फिर आ गए, तो तुम क्या बोलोगे, तुम बार बार क्यों आ रहे हो, बार बार तुम्हारी आवृत्ति क्यों हो रही है, क्योंकि तुम बार बार रूम के अंदर एंटर कर रहे हो। तो उसी तरीके से एक ही वर्ण अगर कई बार आता है तो वो क्या हो जाता है, आवृत्ति हो जाती है। हम यहाँ वर्ण की बात कर रहे हैं, ध्यान रखिएगा, शब्द और वर्ण अलग अलग होते हैं। यहाँ पर हम क्या बात कर रहे हैं, हम वर्ण की बात कर रहे हैं। वर्ण क्या होते हैं, जैसे चा हो गया, पा हो गया, रा हो गया, मा हो गया, ता हो गया, ये सभी क्या हैं, वर्ण हैं। ठीक है, ये सब क्या है, वर्ण है। इन वर्णों की आवृत्ति होगी, ध्यान रखिए। अनुप्रास दो शब्दों के मेल से बना है, अनु प्लस प्राश। अनु का अर्थ होता है बार बार तथा प्राश का अर्थ होता है वर्ण। तो यहाँ पर अनु का मतलब बार बार और प्रास का मतलब वर्ण, यानी कि जहां पर बार बार एक ही वर्ण आए वहां पर अनुप्रास है। जहां स्वर की समानता के बिना भी वर्णों को बार बार आवृत्ति होती है या जिस रचना में व्यंजन वर्णों की आवृत्ति एक या दो से अधिक बार होती है वहां अनुप्रास अलंकार होता है। देखिए व्यंजन वर्ण जो हैं वो कई, व्यंजन आप सभी को पता है ना, का से लेकर ज्ञा तक ये आपके सभी व्यंजन होते हैं। इन व्यंजनों की आवृत्ति अगर कई बार हो रही है तो आपका यहाँ पर क्या कहलाएगा, अनुप्रास अलंकार कहलाता है। तो अनु का तात्पर्य होता है बार बार और प्रास का तात्पर्य होता है वर्ण। तो अब यहाँ पर क्या है, जहां वर्णों की आवृत्ति बार बार हो वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। इसका उदाहरण देखिए यहाँ पर। अब उदाहरण जो हमने दिया है ध्यान से देखिएगा, बहुत सारे, इसके तो इतने सारे उदाहरण है कि मत पूछिए, आप इसको देख के तुरंत समझ जाओगे। यहाँ पर है, मुदित महीपति मंदिर आए सेवक सुमंत बुलाए। क्या है, सेवक सुमंत सचिव बुलाए। यहाँ पर सही जो है पंक्ति में गायब है, सेवक सुमंत सचिव बुलाए। तो क्या है, यहाँ पर आप देख रहे हो कि यहाँ जो एक वर्ण की आवृत्ति हो रही है वो है पहली पंक्ति में, ये आपकी पहली पंक्ति है। यहाँ पर माँ वर्ण की आवृत्ति हुई 3 बार, ठीक है, फिर सा वर्ण की आवृत्ति हुई 3 बार, सेवक सुमंत सचिव, तो यहाँ पर भी 3 बार हुई। पहले वर्ण में माँ वर्ण की आवृत्ति हुई और दूसरी पंक्ति में सा वर्ण की आवृत्ति हुई। ठीक है ना, तो क्या है, यहाँ पहले पद में माँ वर्ण की आवृत्ति और दूसरे में आपका वर्ण सा वर्ण की आवृत्ति है, अतः यहाँ अनुप्रास अलंकार है। तो यहाँ पर दूसरी पंक्ति में क्या है, दूसरी पंक्ति में सा वर्ण की आवृत्ति है।
तो इस तरीके से आपको समझ में आया ना कि जहां पर एक ही वर्ण कई बार आए। यहां अभी हमने इस पंक्ति के अर्थ में तो हम गए नहीं, इस पंक्ति के अर्थ को हमने समझने की कोशिश करी नहीं, अर्थ हमें समझने पड़ेंगे अर्थालंकार में। अभी तो जो सामने लिखा है इसी को समझ लो। तो जहाँ यहाँ पर सामने लिखा हुआ है उसके अनुसार यहाँ पर क्या है, वो आपका आ रहा है अनुप्रास अलंकार। अब देखिए दूसरा आ जाते, तरिन तनूजा तट तमाल। क्या है, तरुण तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए। अब यहाँ पर ता 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 कितनी बार आया था, 5 बार, 5 बार ता वर्ण की आवृत्ति हुई। तो इस तरीके से यहाँ पर क्या हुआ आपका अनुप्रास। अच्छा हाँ, एक चीज़ और बता दूँ, आप में से बहुत, एक बार एक स्टूडेंट था जो मैं पढ़ाती थी, तो उस दौरान क्या हुआ, एक स्टूडेंट ने देखा कि वहाँ पर जैसे अब ये वर्ण लिखा है, यहाँ पर ता है, फिर जा की जगह ता है, फिर यहाँ ता है, उसने सब मिलाकर देखा कि किस पंक्ति में ज़्यादा शब्द आ रहे हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप पूरी पंक्ति में कहीं से भी उसने ले लिया। अब यहाँ पर जैसे अब आप देख सकते हो कि यहाँ पर ता पर हर शब्द के पहले है, उसने क्या किया, जैसे यहाँ रा दिया है, फिर यहाँ रा दिया है, ये रा दिया है, ये रा दिया, तो उसने रा जोड़ लिया कि यहाँ पे एक पंक्ति में कितनी बार रा है उसने, जबकि ये कंपलसरी है कि हर शब्द की स्टार्टिंग में आना चाहिए। ये जैसे तरिन है तो तरिन के स्टार्टिंग में ता आया, फिर दूसरा तनूजा था तो उसकी स्टार्टिंग में ता आया, तट था उसकी स्टार्टिंग में ता आया, तमाल के में भी स्टार्टिंग में ता आया, और तरुवर की स्टार्टिंग में भी ता आया। तो यहाँ कंपलसरी है कि शब्दों के जो शुरुआती वर्ण हैं वो सेम होने चाहिए। क्या होना चाहिए, उनका सेम होना जरूरी है। तो इसलिए तभी वहां पर आपका अनुप्रास अलंकार। आप बोलो कि पूरी पंक्ति में आगे पीछे कहीं पर भी, आगे पीछे बीच में कहीं पर भी शब्द दिया है, उससे अनुप्रास अलंकार नहीं बनता। अनुप्रास अलंकार बनता है शब्दों के स्टार्टिंग वर्ड से। तो जैसे यहाँ पर भी देख रहे हो स्टार्टिंग वर्ड है ना, मुदित महीपति मंदिर आए, सेवक सुमंत सचिव बुलाए, तो स्टार्टिंग में ही तो आपको पहला वर्ण साथ हो रहा है। उसी तरीके से यहाँ है तरिन तनूजा तट तमाल तरुवर बहुछाए, तो ये भी स्टार्टिंग के वर्ण ही जो हैं वो क्या हो रहे हैं, वो आपके सेम हो रहे हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ऊपर दिए गए उदाहरणों में ता वर्ण की आवृत्ति हो रही है, एवं हम जानते हैं कि जब किसी वाक्य में किसी वर्ण या व्यंजन की एक से अधिक बार आवृत्ति होती है तब वहां अनुप्रास अलंकार होता है। अतएव यह उदाहरण अनुप्रास अलंकार के अंतर्गत है। तो ये हमने आपको समझा दिया कि किस तरीके से हम देखेंगे कि कहाँ पर कौन से वर्ण की आवृत्ति है, जिससे अब जैसे अभी तो वर्ण है, अभी शब्द भी आएंगे, तो ये एक इकलौता एक ऐसा अलंकार है जिसमें एक ही वर्ण की आवृत्ति कई बार होती है, और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार होगा। तो पहला तो मैंने आपको अनुप्रास अलंकार बता दिया। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं, तो काफी आगे बढ़ गया। नंबर 2 है यमक अलंकार। तो पहला हमने अनुप्रास समझा, अब हम आ गए यमक अलंकार पे। क्या है, जिस जगह में एक ही शब्द एक से अधिक बार प्रयुक्त हो लेकिन उस शब्द का अर्थ हर बार भिन्न हो, यहाँ यमक अलंकार होता है। अभी तो हम क्या बोल रहे थे, जहां पर एक ही वर्ण कई बार इस्तेमाल हो, लेकिन अब क्या है, पूरा का पूरा शब्द जो है वो एक से कई बार इस्तेमाल होगा पंक्ति में, लेकिन हर बार उसका अर्थ अलग अलग होगा। ठीक है, कैसे, चलिए देखते हैं। जिस प्रकार अनुप्रास अलंकार में किसी एक वर्ण की आवृत्ति होती है, उसी प्रकार यमक अलंकार की काव्य का सौंदर्य बढ़ाने के लिए एक शब्द की बार बार आवृत्ति होती है। प्रयोग किए गए शब्द का अर्थ हर बार अलग होता है। जो हम प्रयोग कर रहे हैं उस शब्द का अर्थ हर बार अलग होगा। शब्द की 2 बार आवृत्ति हो ना वाक्य का यमक अलंकार के अंतर्गत आने के लिए आवश्यक है। मतलब 2 बार हो, 2 बार तो जरूरी है, उससे ज्यादा भी हो जाए मगर हमेशा उसका अर्थ अलग होना चाहिए। ठीक है, ये कंपलसरी है। तो चलिए देखिए कैसे है। यहां पर एक कनक कनक ते 100 गुड़ी मादकता अधिकाए, या खाए बौरात नर वा पाए बौराए। ठीक है, तो अब यहां पर क्या दिया गया है, अब यहां पर कौन सा शब्द है इस पंक्ति में जो 2 बार आया है, कौन सा शब्द है जो 2 बार प्रयुक्त हुआ है, आप बताओ। तो यहां पर 2 बार प्रयुक्त हुआ है, एक कनक और दूसरा कनक।
एक कनक ये रहा और दूसरा कनक ये रहा, दोनों सेम शब्द हैं लेकिन दोनों का ही अर्थ अलग अलग है। तो पहला जो कनक है यहां पर क्या दिया गया है, एक कनक, कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय या खाए, तो खाए का मतलब पहला कनक हो जाएगा वो खाने से, तो ये हो गया पहला कनक आपका धतूरा, क्या होता है धतूरा। और दूसरा कनक आपका हो जाएगा सोना, सोना मतलब जो गोल्ड होता है ना, गोल्ड, उसको हम सोना बोलते हैं। तो क्या बोल रहा है, कनक कनक ते 100 गुणी मादकता अधिकाय, मनक मतलब कि जो कनक होते हैं, एक कनक सोना और दूसरा धतूरा, इन दोनों में बहुत ही ज्यादा नशा होता है। क्या है, इनमें जो है इनके 100 गुण होते हैं, इनके गुण जो हैं वो 100 गुण होते हैं, लेकिन इनमें मादकता भी सबसे अधिक, यानी कि इनका नशा भी बहुत अधिक होता है। क्योंकि पहला कनक अर्थात धतूरा को खा लेने से आदमी बौरा जाता है, अर्थात पागल हो जाता है, और दूसरा व्यक्ति जिसे सोना मिल जाए वो इतना सारा धन मिल जाने पर पागल हो जाता है। तो मतलब दोनों ही कंडीशन में पागल होगा, एक खा के पागल होगा, एक मिल के पागल होगा। तो समझ में आया, यहाँ पर कनक की जगह अब उन्होंने एक चीज और क्या बताई थी कि इन शब्दों में अगर हम इनके समानार्थी भी रखने की कोशिश करते हैं तो इन शब्दों का चमत्कार गायब हो जाता है। शब्दालंकार में यही होता है ना कि अगर हम उन शब्दों के समानार्थी भी रखें तो उनके चमत्कार जो है वो गायब हो जाएंगे। तो यहाँ क्या दिया है कि देखिए पहले कनक का है धतूरा, दूसरा सोना। अगर हम ये बोले सोना क्या कहते हैं, धतूरा सोना ते 100 गुणी मादकता अधिकाए या खाए बोराए जनर व पाए बोराए, तो इसमें कोई जादू है, पढ़ने में ही बेकार लग रहा है ये। तो सिंपल है कि इनके हम समानार्थी नहीं रख सकते हैं। ठीक है, तो पहला आपको समझ में आ गया। इस पद में कनक शब्द का प्रयोग 2 बार हुआ है। प्रथम कनक का अर्थ सोना तथा दूसरे कनक का धतूरा है, अतः कनक शब्द 2 बार प्रयोग हुआ है। भिन्नार्थ के कारण उप पंक्तियों में यमक अलंकार की छटा है। तो समझ में आ गया, पहला जो धतूरा है उसको खाने से आदमी पागल होता है, दूसरा जो सोना है उसको पाने से आदमी पागल हो जाता है। अब आते हैं हम दूसरा। अब यहाँ पर क्या है, काली घटा का घमंड घटा, क्या दिया है, काली घटा का घमंड घटा। तो यहाँ पर घटा शब्द 2 बार आया है, कितनी बार आया है, 2 बार। अब यहाँ पर 2 शब्द, एक ही शब्द 2 बार आया लेकिन दोनों बार इसका अर्थ है। तो पहला घटा ये है और दूसरा घटा ये है। ठीक है, तो यहाँ पर पहला जो घटा है वो काली घटा यानी कि बादलों से तात्पर्य, किससे तात्पर्य है, बादलों से तात्पर्य है। ठीक है, और दूसरा जो घटा घमंड है वो उसका तात्पर्य है कम होना, उसका तात्पर्य है कम होना। यहां क्या दिया देखिए, काले बादलों का जो है उनका जो स्वरूप है वो धीरे धीरे उनका कालापन कम हो रहा है, ये बताया गया। अब यहाँ पर आप देख रहे हो काली घटा का जो घमंड घटा है, हम ये बोले काली बादलों का घमंड, काले बादलों का घमंड जो है वो कम हो गया है, तो इसका चमत्कार गायब हो जाएगा। घटा की वजह से ही इसका चमत्कार है, तो इसलिए जो है यहाँ पर आपका अनुप्रास अलंकार होगा। तो और एक ही शब्द 2 बार आया, दोनों बार उसका अर्थ है, पढ़ने से इसमें चमत्कृत हो रहा है। यहाँ घटा शब्द की आमनत्ति भिन्न भिन्न अर्थ में हुई है। पहले घटा शब्द का अर्थ वर्षा काल से में उमड़ने वाले मेघमाला के अर्थ में प्रयुक्त हुआ है और दूसरी बार घटा का अर्थ कम हुआ है, अर्थात यहाँ यमक अलंकार है। तो जब होता है ना वर्षा ऋतु में जब पानी बरस जाता है काले बादलों से तो उनका कालापन थोड़ा सा कम हो जाता है ना, तो वही बताया कि जब बरस गए तो क्या हुआ, वो काली घटाओं का वो कालापन कम हो गया, उनकी रफ्तार उनकी तीव्रता कम हो गई। तो ये चीज बताने के लिए उन्होंने यहाँ पर इसका जो है स्वरूप लिया है। ठीक, तो हमारा दूसरा अलंकार भी हो गया। अब हम आते हैं तीसरे अलंकार यानी कि श्लेष अलंकार पे। श्लेष का क्या है, श्लेष का अर्थ होता है चिपका हुआ या मिला हुआ। अगर आप थोड़ा सा पीछे जाओगे, पीछे आप अपने बचपन में तो शायद आपने ना इस्तेमाल किया हो, अभी आप बचपन में ही हो, तो आप अगर थोड़ा सा और पीछे जाओ, अपने पापा मम्मी या दादा दादी के पास जाओ, तो उनसे अगर श्लेष का अर्थ पूछो तो वो अक्सर जो है वो एक चिपचिपे हुए पदार्थ के बारे में बताएंगे, जो अक्सर कॉपी या कुछ चीज़ें को चिपकाने के लिए बनाया जाता था, जिसे लेई भी कहा जाता था। तो मेन क्या होता है,
श्लेष का तात्पर्य होता है चिपकना। टिकला का मतलब होता है चिपकना, ठीक है। तो वही चीज इन्होंने यहाँ पर बताया, श्लेष का अर्थ है चिपका हुआ या मिला हुआ। जब एक ही शब्द से हमें विभिन्न अर्थ मिलते हैं तो उस समय श्लेष अलंकार होता है। यानी जब किसी शब्द का प्रयोग एक बार ही किया जाए लेकिन उससे अर्थ कई निकलते हैं तो वह श्लेष अलंकार कहलाता है। अभी क्या था, अभी हमने यमक अलंकार में क्या पढ़ा कि जहां पर एक ही शब्द 2 बार इस्तेमाल किया गया और दोनों बार उसके अर्थ अलग अलग थे तो सुंदरता थी। लेकिन श्लेष अलंकार में शब्द एक ही बार इस्तेमाल किया जाएगा और हर बार उसका मतलब उसके कई अर्थ होंगे, एक शब्द से कई सारे अर्थ चिपके होंगे। कैसे? एग्जाम्पल देखिए, रहीमन पानी राखिए बिन पानी सब सून, पानी गए ना उबरे मोती मानस चून। तो यहाँ पर अलंकार जो है वो इस पंक्ति में है, नीचे वाली पंक्ति में है, ऊपर वाली पंक्ति में जो है वो अलंकार नहीं है। पानी गए ना उबरे मोती मानस चूर, तो इस पंक्ति में अलंकार है और इसमें एक बार ये पानी शब्द इस्तेमाल किया गया है। कितनी बार इस्तेमाल किया गया? सिर्फ एक बार। और इससे 3 अर्थ चिपके हैं, एक तो मोती के लिए चिपका है, दूसरा मानुष के लिए चिपका है और तीसरा चून के लिए चिपका है, ठीक है। तो इन्होंने कहा रहीमन पानी राखिए, रहीम जी कहते हैं कि पानी को बचा कर रखो क्योंकि बिना पानी सब कुछ सूना है। पानी के जो है, पानी के बिना सब कुछ सूना है। पानी गए ना उबरे, यानी कि जब पानी नहीं होगा तो ना मोती होगी, ना मानुष होगा, ना चून होगा। अर्थात पानी के लिए इन्होंने 3 अर्थ इस्तेमाल किए। पहला है मोती। मोती को हम क्यों इतना ज़्यादा पसंद करते हैं? वो उसकी चमक के कारण। किसके कारण करते हैं? चमक के कारण। तो मोती के लिए जो पानी है वो चमक का तात्पर्य है। अगर उसके अंदर चमक नहीं होगी तो कोई उसे पसंद नहीं करेगा, और जब वो गहरे पानी में रहती है तभी उसमें वो चमक आती है। तो इसलिए इन्होंने क्या बोला, मोती का महत्व तभी है जब उसके अंदर चमक है, तभी सभी लोग उसको पसंद करते हैं। दूसरा आ गए मानुष अर्थात मनुष्य। मनुष्य के लिए यहाँ पर पानी है आत्मसम्मान। जब तक वो अपना आत्मसम्मान बनाए के रखता है इस दुनिया में, तभी पूरा जो संसार है वो उसका सम्मान करता है। अगर मनुष्य के अंदर आत्मसम्मान नहीं होगा तो ये पूरा संसार में से उसका कोई भी सम्मान नहीं करेगा। तीसरा आते हैं चून। चून का मतलब होता है आटा। क्या होता है? आटा। आटा ले लो या चूना ले लो, हम दोनों ही तात्पर्य से आपको समझा देते हैं। पानी के बगैर चून का कोई अस्तित्व नहीं। आटा है, अब जैसे हमने गेहूं जब पिसा लिया और आटा हमारे सामने आ गया तो क्या हम आटा ऐसे खा लेंगे? बताओ, आटा बहुत पौष्टिक होता है, क्या हम आटा ऐसे खा लेंगे? इज इट पॉसिबल? नहीं खा सकते। हम जब तक उसमें पानी नहीं मिलाएंगे, उसको गूंदेंगे नहीं, तब तक वो हमारे लिए किसी भी इस्तेमाल का नहीं होता है, ठीक है। कभी उसका इस्तेमाल हम कर ही नहीं सकते। तो यहाँ पर आटे के लिए जो पानी है वो उसका अस्तित्व है। क्या है? उसका अस्तित्व। तो समझ में आया? यहाँ पर एक ही पानी से ये 3 अर्थ जुड़े हुए हैं। कितने जुड़े हुए हैं? अर्थ। एक के लिए मोती चमक है, पानी के लिए पानी चमक है, दूसरे के लिए आत्मसम्मान और तीसरे के लिए अस्तित्व। तो यहाँ रहीम जी ने पानी के महत्व को बतलाते हुए ये चीज हमें बताई है। अब इस दोहे में रहीम ने पानी को 3 अर्थों में प्रयोग किया। कितने अर्थों में? 3 अर्थों में, जो मैंने बताया। पानी का पहला अर्थ मनुष्य के संदर्भ में है, जब इसका मतलब विनम्रता से है। रहीम कह रहे हैं कि मनुष्य में हमेशा विनम्रता यानी कि पानी। अब यहाँ पे इन्होंने विनम्रता लिया है, हमने इसको आपको आत्मसम्मान बताया था। तो बेसिकली आप दोनों ही चीजें ले सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। आप चाहे आत्मसम्मान बोलो या विनम्रता, क्योंकि जब तक हम खुद अपना सम्मान नहीं करेंगे समाज हमारा सम्मान नहीं करेगा, और मनुष्य होते हुए अगर हमारे अंदर विनम्रता नहीं होगी तो भी मनुष्य का होना बेकार है। फिर है पानी का आभा यानी तेज या चमक से है। रहीम कहते हैं चमक के बिना मोती का कोई मूल्य नहीं होता। अब हमारे सामने कोई ऐसी मोती रख दो जिसके अंदर कोई चमक ना हो तो वो मोती बेकार है ना। तो यानी कि दूसरा उन्होंने मोती के लिए लिया। फिर है पानी का तीसरा अर्थ है जल से है, जिसमें आटे यानी चून से जोड़कर दर्शाया गया है। रहीम का कहना है कि जिस तरह आटे का अस्तित्व
पानी के बिना नर्म नहीं हो सकता, मोती का मूल्य उसकी आभा के बिना नहीं हो सकता, उसी तरह मनुष्य को भी अपने व्यवहार में हमेशा पानी अर्थात विनम्रता रखनी चाहिए, जिसके बिना उसका मूल्य हास है। अतः यह उदाहरण श्लेष अलंकार का है। तो यहाँ पानी के साथ 3 अर्थ चिपके हुए थे। कितने अर्थ चिपके थे? 3 अर्थ चिपके थे, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। ठीक, अब आ जाते हैं एक और हमारे पास में उदाहरण है। क्या दिया गया है? जय रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, बारे उजियारे करे बड़े अंधियारे होए। तो यहाँ पर क्या बोल रहे हैं? इन्होंने दीप के साथ जो है, दीप, ये जो दीप शब्द है ना, इसके साथ 2 अर्थ जोड़े हैं। ठीक है, किसके साथ जोड़े हैं? दिए के साथ। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि जिस तरीके रहीम गति दीप की कुल कपूत गति सोए, यानी कि जिस तरीके से गति जो है, अगर दीप की गति बढ़ जाए, ठीक है, किसकी गति? दीप की अगर गति बढ़ जाए अर्थात उसकी ज्वाला प्रज्वलित हो जाए तो पूरा घर को आग लगा सकती है। उसी तरह सुपुत्र अगर कुपुत्र बन जाता है तो वो पूरे संसार में अपने परिवार की जो मान सम्मान है उनका नाश कर देता है। बारे उजियारी करे बड़े अंधेरो होए, यानी कि वो बहुत ही, या तो अगर वो अच्छे से जल रहा है तब तो चारों सब जगह उसका मान सम्मान ही होगा, अरे दीपक जल रहा है, उनके घर में उजाला है। लेकिन अगर वो बहुत ही ज़्यादा कर दे तो पूरे घर में अंधकार कर देता है, यानी कि जलाकर खाक कर देता है। पुत्र अगर कुपुत्र बन जाता है। तो यहाँ पर दीप की गति से इन्होंने 2 उदाहरण लिए। तो क्या कह रहे हैं? जैसे कि आप ऊपर उदाहरण में देख सकते हैं कि रहीम जी के दोहे के द्वारा दिए एवं कुपुत्र के चरित्र को एक जैसा दर्शाने की कोशिश की गई है। रहीम जी कहते हैं कि शुरू में दोनों ही उजाला करते हैं, पुत्र भी उजाला करता है और दिया भी उजाला करता है, लेकिन बढ़ने पर अंधेरा हो जाता है। यहाँ बढ़े शब्द से 2 विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं। तो यहाँ पर ये जो बढ़े, जैसे दीप और कुपुत्र का आ रहा है, उसी तरह यहाँ बढ़े से भी 2 अर्थ निकल रहे हैं। यानी कि हुआ दीपक के संदर्भ में बढ़ना और बुझ जाना, जिससे अंधेरा हो जाना, और कुपुत्र के संदर्भ में बढ़ना मतलब जो है वो या तो मान सम्मान बढ़ जाएगा या पूरी तरीके से मान सम्मान खाक हो जाएगा। बड़े होने पर कुपुत्र कुकर्म करते हैं, जिससे परिवार में अंधेरा छा जाता है। एक शब्द से ही 2 विभिन्न अर्थ निकल रहे हैं, अतः यहाँ श्लेष अलंकार का के अंतर्गत है। तो समझ में आया? एक अर्थ से, एक शब्द से यहाँ 2 अर्थ निकले, इसलिए यहाँ पर श्लेष अलंकार होगा। अब हम आ गए अर्थालंकार पे। क्या करने के लिए आ गए? अर्थालंकार। अर्थालंकार में हम क्या करने वाले हैं? चलिए जाने। जैसे भी हमने देखा कि शब्दालंकार में हमारे सामने जो शब्द हैं वो बहुत ही अच्छे पढ़ने में लगते हैं, तो वो थोड़ा चमत्कार को उत्पन्न करते हैं। अब हमारे सामने जो लिखा हुआ है उनके अर्थ में चमत्कार होगा। तो यानी कि जो लिखा है उसके अर्थों में हमें जाना पड़ेगा। जिस अलंकार में अर्थ के माध्यम से काव्य में चमत्कार उत्पन्न होता है वहां अर्था अलंकार होता है। दूसरे शब्दों में जब किसी काव्य या छंद को अर्थों के आधार पर सजाया जाए तो ऐसे अलंकार को अर्था अलंकार कहते हैं। अर्था अलंकारों के भेदों पर विद्वानों के अलग अलग मत रहे हैं। किसी विद्वान ने इसके भेद 23 बताए हैं तो किसी ने 125 बताए हैं। आप अगर इसके डिटेल में जाओगे ना तो बहुत सारे भेद हैं, मतलब आप सोच नहीं सकते इतने सारे भेद हैं। ठीक है, तो मेन जो आपके सिलेबस में है मैं उनको आपको कवर अप करा देती हूँ। ठीक है, तो अब ये जो अर्धालंकार है इसमें अगर हम कुछ शब्दों के साथ हम समानार्थी भी रख देते हैं उनकी हटाकर, तो इनके अर्थों में कोई भी बदलाव नहीं होता। मतलब इनका चमत्कार इनके अर्थों में है, इसलिए किसी तरह का कोई भी जो है वो बदलाव नहीं आएगा अगर हम शब्दों के साथ खिलवाड़ कर भी देते हैं तो। अर्थालंकार के मुख्यतः 5 भेद हैं जो हमारे में है। पहला है उपमा, दूसरा रूपक, तीसरा उत्प्रेक्षा, चौथा अतिशयोक्ति और 5वां मानवीयकरण। तो इन 5 को अब हम समझने वाले हैं। ठीक है, पहला है उपमा अलंकार। जब किन्हीं 2 वस्तुओं के गुण, आकृति, स्वभाव आदि में समानता दिखाई जाए या 2 भिन्न वस्तुओं की तुलना की जाए वहां उपमा अलंकार होगा। ठीक है, ध्यान रखिए, जहां 2 अलग अलग की समानता बताई जाए, बताना है, और जो है या उनका जो समानता बताई जाएगी वो उनके गुण,
आकृति, स्वभाव किसी को भी लेकर बताई जा सकती है, ठीक है। सुंदरता भी बताई जा सकती, किसी में भी बताएं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समानता बताई जाएगी। तो ये होता है आपका उपमा अलंकार। उपमा का मतलब ही क्या होता है? उपमा का मतलब क्या होता है? हम आपकी तारीफ करने के लिए किसी का एग्जाम्पल दें, तो वो उपमा हो गई। जिसका हम एग्जाम्पल दे रहे हैं वो हो जाती है उपमा, कि तुम बड़ी अच्छी अच्छी उपमाएं देते हो। ये आपने कईयों के मुंह से सुना होगा। तो उपमाएं देने का तात्पर्य होता है कि हम ऐसे एग्जाम्पल, आपके लिए हम ऐसी उपमा दे रहे हैं जो दूसरे व्यक्ति में वो सारी चीजें रिफ्लेक्ट करती है। उपमा अलंकार में एक वस्तु या प्राणी की तुलना दूसरी प्रसिद्ध वस्तु के साथ की जाती है। यानी एक की तुलना हम किससे कर रहे हैं? दूसरी प्रसिद्ध वस्तु से करते हैं। अच्छा, एक चीज हम आपको और बता देते हैं यहाँ पर, इसमें मोस्टली अलंकार जो होते हैं, जो उपमा अलंकार होते हैं ना, उसमें मोस्टली कुछ शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं जिनको देखकर भी आप उपमा अलंकार की पहचान कर सकते। मतलब कुछ ही ऐसे पद होंगे जिनमें इनका इस्तेमाल नहीं होगा उपमा अलंकार में, लेकिन मोस्टली होता है। उनमें होता है सा, सी, से, सम, सरिस, ठीक है। ये कुछ शब्द होते हैं जो समानता बताने के लिए उपमा अलंकार में इस्तेमाल किए जाते हैं। मोस्टली पंक्तियों में इनका इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो अगर नहीं हो रहा है तो उसका मतलब ये नहीं है कि वहां पर उपमा अलंकार नहीं है। हमने क्या बोला? मोस्टली होगा, ज्यादातर जो है इनका इस्तेमाल किया जाएगा। अब यहाँ पर आप इस्तेमाल के साथ भी देखोगे और बगैर इस्तेमाल के, तो इनको नोट कर लो। सा, सी, से, सम, सरिस, ये शब्द जो हैं उपमा अलंकार की पंक्तियों में मोस्टली इस्तेमाल किए जाते हैं। अब यहाँ पर जैसे मैंने बताया ना कि सभी पंक्तियों में नहीं होगा। अब यहाँ पर दे रहे हैं हरिपद कोमल कमल से, यहाँ पर आधा दिया गया है। अब यहाँ पर हरिपद कोमल कमल से, ये पंक्ति है, ध्यान रखना। ये पंक्ति है, ठीक है। अब यहाँ जो ये पंक्ति दी गई है, इसमें आप देख रहे हो से शब्द आया है, तो यहाँ बोल रहे हैं हरि, अर्थात श्री कृष्ण के जो पैर हैं। श्री हरि मतलब श्री कृष्ण, पद मतलब पैर, कोमल कमल से, इतने कोमल हैं जैसे कमल जो है कोमल होता है। तो उनके पैरों की कोमलता के लिए जो उपमा प्रस्तुत की गई है वो कमल की कोमलता से की गई है, मतलब वो इतने कोमल हैं। तो अभी ऐसे बहुत सारे उदाहरण आपको ऑलरेडी मिलेंगे जब एक्सरसाइज कराऊंगी, जब मैं आपको क्या कहते हैं एमसीक्यूज कराऊंगी, बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल आपको मिलने वाले हैं। तो देखिए क्या है, ऊपर दिए गए उदाहरण में हरि के पैरों की तुलना कमल के फूल से की गई है। यहाँ पर हरि के चरणों को कमल के फूल के समान कोमल बताया गया है। यहाँ उपमा में उपमेय क्या है? उपमान में उपमेय से कोई साधारण धर्म होने की वजह से तुलना की जा रही है, अतः यहाँ उदाहरण उपमा अलंकार के अंतर्गत आता है। अच्छा, एक चीज़ और कंफ्यूजन है, मैंने कहीं कमेंट में ही पढ़ा था, मैम ये उपमेय और उपमान क्या होता है, इसे क्लियर कर दीजिए। तो आज के वीडियो में आपकी ये डाउट भी क्लियर हो जाएगा, परेशान नहीं हुई, इसको भी आज मैं क्लियर ही कर डालूंगी, ठीक है। तो पहले तो आप ये समझ लो, हरिपद कोमल कमल से यहाँ पर आप देख रहे हो हरि यानी कि श्री कृष्ण के पैरों की कोमलता की तुलना कमल के फूल से की गई है। तो मैंने क्या बताया था, सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्द मोस्टली आते, तो यहाँ देखेंगे आप सा शब्द आया है, इसलिए यहाँ पर आपका उपमा अलंकार होगा। नेक्स्ट आते हैं, मुख चंद्रमा सा सुंदर है। क्या है? मुख चंद्रमा सा सुंदर है। यहाँ पर किसके मुख की बात करी जा रही है ये तो नहीं बताया गया है, लेकिन यहाँ बताया जा रहा है मुख जो है अर्थात जो चेहरा है वो चंद्रमा के समान सुंदर है। चंद्रमा कितना सुंदर होता है, तो जिसका भी मुख हो उसमें चंद्रमा के समान उसकी सुंदरता को बताया जा रहा है। अब यहाँ पर जो आप ये सा शब्द देख रहे हैं ये आपको दिख रहा है ना, मैंने अभी आपको बताया सा, सी, से, सम, सरिस, ये। अब यहाँ पर भी आप देख रहे हैं चंद्र जो मुख है, मुख की सुंदरता के लिए चंद्रमा की उपमा दी गई है, इसलिए यहाँ पर उपमा अलंकार है।
ऊपर दिए गए उदाहरण में चेहरे की तुलना चांद से की गई है। इस वाक्य में मुख उपमेय है और चंद्रमा उपमान है। अब समझ में आया? नहीं आया? चलिए मैं बता देती हूँ। उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है। अब मान लीजिए आपकी तुलना की जा रही है तो आप क्या हैं? आप उपमेय हैं, और जिससे की जा रही है वो उपमान है। क्या हो रहा है? अब यहाँ पर चंद्रमा से की जा रही है, इसलिए वो क्या हो गया? उपमान हो गया। तो यहाँ पर उपमान सुंदर है, साधारण धर्म है एवं सावाचक शब्द है। अब इतने सारे क्या हैं ये सब भी अभी मैं आपको आगे बता रही हूँ। पूरा एक मैंने आपके लिए पैरा बनाए हुए हैं, उन सब में ये सारी चीज़ों को क्लियर करूँगी। तो समझ में आ गया ना? यहाँ पर मुख की समानता जो है वो चंद्रमा की सुंदरता किस तरीके से की गई है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। अब देखिए क्या, उपमा अलंकार के 4 अंग होते हैं। मैंने अभी आपको बताया ना 4। पहला उपमेय यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है, उपमान जिससे तुलना की जा रही है, साधारण धर्म और वाचक शब्द। ये चारों चीजें मैं आपको क्लियर कर रही हूं, बहुत ध्यान से इनको देखिएगा। हाँ, यहां पर क्या है? सागर सा गंभीर हृदय हो, गिरिसा ऊंचा हो जिसका मन। ठीक है, अब चलो देखो यहाँ पर बताया गया है सागर सा गंभीर हृदय हो। यहाँ पर हृदय की जो समानता बताई गई है वो किसके से करी गई है? वो सागर से की गई है। किससे करी गई है? सागर से। हृदय की समानता व्यक्त की जा रही है सागर से। सागर सा गंभीर हृदय हो, और यहाँ पर मन की तुलना की जा रही है गिरि से। ठीक है, 2 चीजें हैं। क्लियर हुआ? तो यहाँ देखिए, जिस वस्तु या व्यक्ति के बारे में बात की जा रही है या जो वर्णन का विषय है वो उपमेय कहलाता है। तो यहाँ पर हमारे लिए उपमेय क्या है? 2 शब्द उपमेय हैं। एक पहला हृदय है और दूसरा मन। ये दोनों ही आपके क्या हैं? उपमेय। क्यों? क्योंकि इन दो ये मेन है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं, तो ये हमारे कहलाते हैं उपमेय। तो अब ये समझ में आए, ऊपर दिए गए उदाहरणों में हृदय एवं मन उपमेय है। फिर आते हैं उपमान। वाक्य या काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जाती रही हो वह उपमान कहलाता है। अब जैसे हृदय की तुलना किससे की गई है? सागर से की गई है। सागर प्रसिद्ध चीज है, तो सागर हमारा क्या हो जाएगा बताओ? चलो ये ले लेते हो, सागर। ठीक है, सागर और गिरि ये दोनों ही हमारे क्या हो जाते हैं? उपमान। क्या हो जाते हैं? उपमान। ठीक है, क्यों? क्योंकि इन दोनों उपमेय दोनों की तुलना किससे की गई है? उपमान से की गई है। तो वाक्य का काव्य में उपमेय की जिस प्रसिद्ध वस्तु से तुलना की जा रही हो वह उपमान कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में सागर और गिरि उपमान है। तो क्लियर हुआ आपको? जिसके बारे में, जैसे अगर हम बोल रहे हैं मुख चंद्रमा सा सुंदर, तो किसकी यहाँ पर बात करी जा रही है? किसकी सुंदरता की बात की जा रही है? यहाँ पर मुख की सुंदरता की बात की जा रही है, तो वो हमारा उपमेय हुआ। और किससे तुलना की जा रही है? उसके चंद्रमा की सुंदरता से, इसलिए चंद्रमा आपका उपमान हो गया। साधारण धर्म, अब इसमें एक चीज साधारण धर्म भी ली गई थी। ये क्या होता है? साधारण धर्म उपमेय और उपमान में समानता का धर्म होता है, यानी कि दोनों में जिस चीज का समानता है। अब वो क्या चीज थी? वो आप ये इस पे पीछे आइए, तो गंभीर था। वो क्या था? किस चीज की समानता है? सागर भी गंभीर है और हृदय भी गंभीर है, गिरि भी ऊंचा है और मन भी ऊंचा है। तो ये क्या हुआ? दोनों में साधारण धर्म है, यानी कि दोनों का जो व्यवहार है वो इस तरीके से है। व्यक्ति का हृदय जो है वो सागर की तरह गंभीर है, ये उसका धर्म है, साधारण धर्म। और मन जो है वो पर्वत की तरह ऊंचा है, तो जो ऊंचा होना वो क्या है? वो साधारण धर्म है। साधारण धर्म उपमान और उपमेय में समानता का धर्म होता है, अर्थात जो गुण उपमान और उपमेय दोनों में हो, जिससे उन दोनों की तुलना की जा रही है, वही साधारण धर्म कहलाता है। ऊपर दिए गए उदाहरण में गंभीर एवं ऊंचा साधारण धर्म, जैसे कि मैंने बताया। अब आ जाते हैं वाचक शब्द। वाचक शब्द वह शब्द होता है जिसके द्वारा उपमान और उपमेय की समानता दिखाई गई है, जैसे कि सा।
हमने बताया ना, सा सी से सम सरिश, तो उपमा में ये भी जरूरी होता है। तो यहाँ पर सा के जरिए जो है वो क्या बताया गया है, वो जो है उदाहरण उन दोनों की तुलना करी गई है। तो अब फिर से एक बार मैं आपको क्लियर कर देती हूँ यहाँ पर सारी चीजें फटाफट, ठीक है। एक शॉर्ट सा रिवीजन हम कर लेते हैं। यहां पर क्या दिया गया है, सागर और गिरी, ठीक है। और ये सागर और गिरी जो है ये दोनों ही क्या है, इन दोनों से तुलना की जा रही है। किससे कर रही, इन दोनों से तुलना की जा रही है, इसलिए ये उपमान है, ठीक है। और किसकी तुलना की जा रही है, तुलना की किसकी जा रही है, वो की जा रही है मन और हृदय की। तो ये दोनों क्या हो गए हमारे, उपमान। क्या हो गए, उपमान हो गए। अब इन दोनों के बीच समानता किस चीज की है, यानी कि सागर और हृदय में जो दोनों में जिस गुण की समानता है वो हमारा क्या कहलाएगा, साधारण धर्म। वो क्या कहलाता है, साधारण धर्म। तो यहां पर आप देख रहे हो गंभीर और ऊंचा, ये दोनों ही क्या हैं, ये दोनों ही साधारण धर्म है। इन दोनों के बीच का ये साधारण धर्म है। फिर उसके बाद आता है वाचक शब्द। वाचक शब्द क्या है, यानी कि उस शब्द का इस्तेमाल जिसके जरिए समानता दिखाई जा रही है। तो वो वाचक शब्द आपका क्या है यहाँ पर, वो है आपका सा। सा जो है वो वाचक शब्द है जिसके जरिए समानता दिखाई जा रही है, वो है आपका वाचक शब्द। क्लियर हो गया। तो उपमा अलंकार में ये सारी चीजें होती हैं, उपमान, उपमेय। अच्छा यहां पर मैंने उपमेय लिख दिया, सॉरी, ये आपका उपमेय है, ठीक है, उपमेय। यहां पर उपमान नहीं, उपमान तो ये है ना जिससे तुलना की जा रही। तो उपमान, उपमेय, साधारण धर्म और वाचक शब्द। तो उपमा अलंकार में ये चारों चीजों का होना जरूरी होता। क्लियर हो गया आपको। अब तो उपमान और उपमेय को लेकर दिक्कत नहीं होनी चाहिए आप लोगों को, ठीक है। अब आ जाते हैं हम अर्थालंकार के दूसरा जो उदाहरण है वो है रूपक अलंकार। क्या है, रूपक अलंकार। चलिए देखिए, जब गुण की अत्यंत समानता के कारण उपमेय को ही उपमान बता दिया जाए, यानी उपमेय और उपमान में अभिन्नता दर्शाई जाए, तब वह रूपक अलंकार कहलाता है। दूसरे शब्दों में रूपक अलंकार में उपमान और उपमेय में कोई अंतर नहीं होता। अभी देखिए क्या है, उपमेय शब्द क्या था, जिसके बारे में बताया जा रहा है, ठीक है। जैसे अभी हमने देखा कि मन और हृदय जो है वो उपमेय था, उनकी समानता किससे बताई जा रही थी, वो गिरी और सागर से बताई जा रही थी, तो वो उपमान थे। अब इनके लिए बीच में जब हम समानता बताने के लिए कई शब्दों का हमने इस्तेमाल किया, हमने गंभीर भी बताया, सा भी बताया। तो जब ये रूपक अलंकार होता है तो सिर्फ उपमेय और उपमान रह जाते हैं, इनके बीच से साधारण धर्म और वाचक ये दोनों फुर्र हो जाते हैं, ठीक है। बेसिक चीज ये है मैं आपको जो बता रही हूँ। तो ये दोनों शब्द चिपककर आपस में इतने पास आ जाते हैं कि इनके बीच समानता बताने वाले कोई शब्द रहते ही नहीं। कैसे, देखिए, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। क्या है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो। तो ये जो लिखी हुई लैंग्वेज होती है ना, थोड़ा ये आपको समझने में दिक्कत होती है, तो मैं इसको आपको शॉर्ट में बता देती हूँ। जैसे यहाँ पर भी है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, अर्थात मैंने राम रूपी रतन धन पाया है। तो यहाँ पर भी राम की जो उपमा है, वो राम की जो क्वालिटी बताई जा रही है वो रतन के समान ही बताई जा रही है। मतलब यहाँ पर भी उपमा दी जा रही है, राम को उपमा दी जा रही है, लेकिन यहाँ राम सा रतन धन पाया ये हमने बताया, राम सा सुंदर रतन धन पाया ये नहीं बताया। तो जैसे अभी हम क्या बोल रहे थे कि हम ये देख रहे थे कि बहुत सारी चीजें समानता बताने के लिए उसके बीच में होती हैं। जैसे अभी हमने उपमा अलंकार में जब पढ़ा था, क्योंकि जब आप उपमा अलंकार से करोगे ना तो इसको बहुत आसानी से कर लोगे। जैसे हमने पढ़ा था हरिपद कोमल कमल से, हरिपद कोमल कमल से, ये हमने पढ़ा था।
अभी हमने ये पढ़ा था। तो पहले हमने इसमें क्या देखा था कि इसमें जो है हरि के पैर की तुलना किससे की गई है? कमल से की गई है। तो यहाँ पर उपमेय कौन है और उपमान कौन है? यहाँ पर कमल, जो कमल है वो है आपका उपमान, क्योंकि उससे तुलना की जा रही है। और किसकी तुलना की जा रही है? हरिपद की, तो वो हो गए आपके उपमेय। ठीक है। साधारण धर्म यहाँ पर क्या है? यहाँ पर कोमल जो है वो आपका साधारण धर्म है। क्या है वो? साधारण धर्म है। और से जो है ये क्या है? आपका वाचक शब्द है। ठीक है। यही सेम तुलना जो है वो रूपक अलंकार में भी की जाती है, लेकिन इसके बीच से साधारण धर्म और वाचक शब्द ये सब गायब हो जाते हैं। ठीक है ना। अब जैसे यहाँ पे आया पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, तो यहाँ राम और रतन, यहाँ पर राम हमारा क्या है? इनकी तुलना की जा रही है, इसलिए ये क्या है? उपमेय है। और किससे करी जा रही है? रतन से की जा रही है, वो है उपमान। ठीक है। अब जब हम उपमा अलंकार में देखते हैं तो उपमेय से लेकर उपमान के बीच में साधारण धर्म जरूर आता है, लेकिन यहां जब हम रूपक अलंकार में आते हैं तो क्या होता है? इनके बीच से सारी चीजें गायब हो जाती हैं, कुछ नहीं आएगा, ना वाचक शब्द ना साधारण धर्म, कुछ नहीं। ये दोनों आपस में इस तरीके से मिल जाएंगे, ऐसे चिपक जाएंगे कि दोनों एक ही हैं। इसलिए यहां पर रूपक अलंकार हो जाता है। रूपक का शाब्दिक अर्थ एकता भी होता है। क्या होता है? एकता भी। तो यहां पर जो है कौशल्या माता ये कह रही हैं कि मैंने राम जैसा रतन जो है वो पाया है, मैंने राम रतन के रूप में प्राप्त किया। रतन बहुत बहुमूल्य होता है, तो यहाँ पर राम जैसा जो है वो बहुमूल्य रतन है। तो जैसा शब्द हटाकर उन्होंने बोला राम रतन के रूप में हमें प्राप्त हुए हैं। तो मेन आपको ये समझना है कि उपमा, उदाहरण, उपमा दोनों की तुलना रूपक में भी करी जाती है, तुलना उपमा अलंकार में भी करी जाती है, लेकिन उपमा अलंकार में इन दोनों की तुलना के बीच में साधारण धर्म और वाचक शब्द आते हैं, जबकि जो हमारा रूपक अलंकार होता है उनके बीच से जिनकी तुलना की जा रही है सारे धर्म, सारे वाचक शब्द सब गायब हो चुके, वो दोनों पास में हो जाते हैं और उन दोनों में एकता हो जाती है। ठीक है। ये एक डिफरेंस है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ऊपर दिए गए उदाहरण में राम रतन को ही धन बता दिया गया है। राम रतन उपमेय पर धन उपमान का आरोप है, एवं दोनों में अभिन्नता है। यहाँ आप देख सकते हैं कि उपमान और उपमेय में अभिन्नता दर्शाई गई है। हम जानते हैं कि जब अभिन्नता दर्शाई जाती है तब वहाँ रूपक अलंकार होता है, और अतः यहाँ पर उदाहरण रूपक अलंकार के अंतर्गत है। तो समझ में आया ना कि बीच से सब कुछ गायब कर दिया जाता है, कुछ भी बकाया नहीं रहेगा, क्योंकि अगर कुछ भी बीच में रहा तो फिर वो तो उपमा अलंकार में आ जाएगा, वो रूपक अलंकार से हट जाएगा, है ना। तो समझ में आ गया कि रूपक अलंकार और उपमा अलंकार में क्या रहता है। अब आ गए हम उत्प्रेक्षा अलंकार में। ठीक है, चलिए देखिए क्या है। जब समानता होने के कारण उपमेय में उपमान के होने की कल्पना की जाए या संभावना हो, तब वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होती है। अब अभी तक तो हम समानता दिखाने के लिए शब्दों को दिखा रहे थे, यहाँ पे भी हम शब्दों को दिखाएंगे, लेकिन अब हम संभावना व्यक्त करेंगे, यानी कि हम आपसे बोलेंगे शायद ऐसा हो सकता है, या सपोज ऐसा कर लो हो जाएगा। ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे, हम आपको सपोज करने के लिए बोलेंगे, या हम खुद ही डाउटफुल रहेंगे। अब यहाँ पर भी तुलना ही होगी, लेकिन सपोज के साथ में होगी। कैसे, देखिए बताते हैं। यदि पंक्ति में मनु जनु मनहु जनहु जानो मानो निश्चय ईव ज्यों आदि आता है, वहां उत्प्रेक्षा अलंकार होते। तो उत्प्रेक्षा अलंकार को पहचानने का, जैसे उपमा अलंकार को पहचानने का हमने आपको एक तरीका बताया था, सा सी से सम सरिस आता है, उसी तरह उत्प्रेक्षा अलंकार में जनहु मनहु ज्यों त्यों जानो मानो जैसे शब्द इस्तेमाल किए जाते हैं। ठीक है। तो अब ये कैसे होगा, देखिए। ले चला साथ में तुझे कनक ज्यों भिक्षुक लेकर स्वर्ण। ठीक है। अब यहां पर भी क्या है, ध्यान से देखिएगा।
क्या कह रहा है, ले चला साथ में तुझको कनक। अर्थात यहां पर क्या हो रहा है कि मैं एक कनक नाम की लड़की है जिसको उसका पति अपने घर लेकर जा रहा है। कहाँ लेकर जा रहा है, अपने घर लेकर जा रहा है, और लेकर जाते हुए कह रहा है कि तुम मेरे लिए बहुत कीमती हो, मुझे बहुत ही मिन्नतों के बाद प्राप्त हुई हो। तो इसको उसने बताने के लिए इतना बढ़िया उदाहरण दिया। क्या कह रहा है कि मैं तुम्हें अपने घर लेकर जा रहा हूं, जिस प्रकार जो भिक्षुक लेकर स्वर्ण, जिस प्रकार एक जो है भिक्षु अर्थात भिखारी उसको स्वर्ण मिल जाए और उसे बहुत सहेज के अपने घर लेकर जाता है, उसी तरीके से मैं तुमको ले जा रहा हूं। तो यहां पर संभावना व्यक्त करी बताया गया उदाहरण। यहां पे भी देखिए ले जाने की पूरी क्रिया को दूसरी क्रिया के साथ बताया गया। यहां पर कनक का जो है वो कनक का ले जाना उपमेय है और भिक्षुक का स्वर्ण ले जाना उपमान है। ठीक है, लेकिन यहां पर क्या किया उन्होंने, इसको सपोज करने के लिए बोल दिया कि जैसे कि वो ऐसे ले जाता है, जैसे कि भिखारी सोने को ले जाता है बहुत ही सहेज कर संभाल कर, वैसे ही कनक मैं तुम्हें अपने साथ लेकर अपने घर जा रहा हूं। तो ये चीज यहां पर बताई। तो अब यहां पर आप देख रहे हो ज्यों जैसा शब्द आया, तो जितने भी उत्प्रेक्षा अलंकार होंगे वहां पे ये शब्द जरूर आएंगे। ज्यों त्यों, जनहू मनहू, जानू मानू, जानो मानो, जैसा तैसा, जैसे शब्द 100% आएंगे तभी वहां पर आपका उत्प्रेक्षा अलंकार होगा। अगर मान लो आप अर्थ में नहीं भी घुसना चाहते हो कि इसका अर्थ क्या होगा, तो आप में अगर वो सारे शब्द सामने दिखाई दे रहे हैं तो भी आप जान के तुरंत समझ जाओगे कि यहाँ पर उपमा क्या कहते हैं, उत्प्रेक्षा अलंकार है। ऊपर दिए गए उदाहरण में जैसा कि आप देख सकते हैं कनक का अर्थ धतूरा है। कवि कहता है कि वह धतूरे को ऐसे ले जा रहा है मानो भिक्षु सोने को ले जा रहा है। तो यहाँ मैंने कनक एक स्त्री के लिए भी बता दिया, उसने नशे के पदार्थ के लिए बताया। काव्यांश में जो शब्द का इस्तेमाल हो रहा है एवं कनक उपमेय में स्वर्ण उपमान के होने की कल्पना है, अतएव यह उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आता है। तो यहाँ कनक जो है धतूरे के रूप में ले लो या कनक किसी स्त्री के रूप में ले लो, जैसे भी ले लो, जो कनक लेकर जा रहा है वो उसके लिए बहुत ही कीमती है। ये चीज उन्होंने बताने की कोशिश करी, जिस तरीके से भिखारी के लिए सोना बहुत कीमती होता है। दूसरा एग्जाम्पल है नेत्र मानो कमल है। अब यहाँ पर कैसे दिया गया है, ऊपर दिए उदाहरण में नेत्र उपमेय है और कमल उपमान होने की कल्पना की जा रही है। ठीक है, तो यहाँ क्या किया गया है, मानने के लिए आपको बोल दिया है कि मतलब आप सपोज कर लो कि ये चीज़ यहाँ पर ऐसी है। जैसे यहाँ पर दिया है ना, नेत्र मानो कमल है, तो नेत्र क्या है हमारे उपमेय, यानी कि जिसकी तुलना की जा रही है वो क्या है, उपमेय है। और किससे की जा रही है, कमल से की जा रही है, तो कमल हमारा क्या हो गया, उपमान हो गया। अब यहां पर देखिए उपमेय और उपमान उपमा में भी था, रूपक में भी था और उत्प्रेक्षा में भी है, लेकिन इसमें चीजों को अलग अलग तरीके से इस्तेमाल किया जा रहा है। अब यहां पर आपको सपोज करने के लिए बोल दिया, मतलब उसके आंखें ऐसा जैसे मान लो कि कोई जो कमल हूं, ठीक है, जैसे यहाँ पर कमल उसकी जो आंखें थी वो किस तरीके से थी, उसकी कमल के समान थी, मान लो ऐसा है। तो सपोज ऐसा कर लो, तो जहां पर हम सपोज करने के लिए, मान लेने के लिए या संभावना व्यक्त कर रहे हैं, और जैसे कि मैंने आपको बोला था कि जानो मानो जनो मनो जैसे शब्द आएंगे, तो यहाँ देखिए मानो जैसा शब्द भी है, तो मानो शब्द का प्रयोग कल्पना करने के लिए किया गया है, अतएव ये उदाहरण उत्प्रेक्षा अलंकार के अंतर्गत आया। तो यहाँ पर आपको कल्पना करने के लिए बोला गया, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर वो चीज वैसी है नहीं, लेकिन आपको ऐसा सोचने के लिए कहा जा रहा है कि आप ऐसा सोच लो। ठीक है, समझ में आ गया उत्प्रेक्षा अलंकार। अब नेक्स्ट आते हैं अतिशयोक्ति अलंकार। सॉरी, जब किसी वस्तु, व्यक्ति आदि का वर्णन बहुत बढ़ा चढ़ाकर
बहुत बढ़ा चढ़ाकर कर दिया जाए तब वहां अतिशयोक्ति अलंकार होता है। इस अलंकार में नामुमकिन तथ्य बोले जाते हैं। यानी कि यहाँ पर क्या बोला जा रहा है, हम मान लो किसी के बारे में बात कर रहे हैं और किसी के बारे में हम इतना उससे ज़्यादा प्रभावित हैं कि उसकी प्रशंसा करते करते हम ऐसी बात बोल जाएं जो एकदम नामुमकिन है, यानी कि बहुत ही ज़्यादा। अब बढ़ा चढ़ा के प्रशंसा करना ठीक है, लेकिन एकदम से नामुमकिन चीज़ बोल देना तो वो तो पॉसिबल नहीं है। जैसे इसका एक उदाहरण बहुत अच्छा से मुझे याद आ रहा है, रामायण का आ रहा है, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग, सगरी लंका जल गई गए निशाचर पाक। अब तो यहाँ कह रहे हैं कि हनुमान की पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और जो है ना पूरी लंका को उन्होंने जला दिया और जितने भी निशाचर राक्षस थे वो सब भाग गए। अब बताओ जब तक आग नहीं लगेगी तो वो कैसे आग लगाएंगे। तो यहाँ पर हनुमान जी की प्रशंसा करते करते कवि ने बहुत ही ज़्यादा अतिशयोक्ति कर दी, जो चीज़ इम्पॉसिबल है। भाई प्रैक्टिकली क्या है, आग उनकी पूंछ में लगी थी, फिर उसके बाद वो वहाँ से उड़ उड़ कर हर जगह गए और उन्होंने पूरी लंका में आग लगा दी, यही चीज़ तो हुई थी। अब अगर उनकी पूंछ में आग भी नहीं लग पाएगी तो कैसे वो लंका जलाएंगे। तो यही चीज़ बोला, हनुमान की पूंछ में लगन न पाई आग। अब यहाँ पर क्या, उनकी पूंछ में आग भी नहीं लग पाई और सारी लंका जल गई और जितने निशाचर थे वो सभी भाग गए। अब ये कैसे पॉसिबल है। तो यहाँ पर क्या चीज़ बोला गया कि जब हम बहुत बढ़ा चढ़ाकर किसी की प्रशंसा कर दें तो वो बात इम्पॉसिबल होती है और वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। ठीक है, अब इसके लिए तो जो भी पंक्ति आपके सामने पहले उसके अर्थ को समझना पड़ेगा, तभी सारी बातें होंगी। अब यहाँ पर देखिए क्या बोला है, आगे नदियाँ पड़ी अपार, घोड़ा कैसे उतरे पार, राणा ने सोचा इस पार, तब तक चेतक था उस पार। अब क्या था, महाराणा प्रताप जी और उनका घोड़ा चेतक, ये दोनों जा रहे थे। रास्ते में पड़ी एक नदी, अब नदी थी चौड़ी। अब राणा भी उतर गए घोड़े से, यानी कि चेतक से उतर गए और नदी के किनारे खड़े होकर सोच रहे हैं कि भाई कैसे उस पार जाए ये घोड़ा। तब तक उन्होंने देखा, जो वो सोच रहे थे तब तक घोड़ चेतक जो है वो उस पार था। हाउ इज इट पॉसिबल कि सोचने की रफ्तार से भी तेज चेतक चल रहा था। तो ये चीज़ क्या है, बहुत ज़्यादा चेतक की अतिशयोक्ति की गई कि वो बहुत ही तेज रफ्तार वाला घोड़ा था। तो देखिए क्या दिया है, ऊपर दी गई पंक्तियों में बताया गया है कि महाराणा प्रताप के सोचने की क्रिया खत्म होने से पहले ही चेतक ने नदियां पार कर ली। ठीक है, ये महाराणा प्रताप के घोड़े चेतक की अतिशयोक्ति है एवं इस तथ्य को लोक सीमा से बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया गया है। अतः यह उदाहरण अतिशयोक्ति के अंतर्गत आता है कि मतलब वो महाराणा प्रताप की सोच से भी बहुत तेज घोड़ा था। तो ये जिसने भी लिखा लेखक ने, कवि ने, वो बात बहुत ज़्यादा चेतक के बारे में बढ़ा चढ़ा कर बोली, इसलिए जो क्या हुआ यहाँ पर अतिशयोक्ति अलंकार। ये अति का मतलब बहुत ज़्यादा, शयोक्ति मतलब प्रशंसा, यानी कि किसी की प्रशंसा इतनी ज़्यादा बढ़ा चढ़ा कर करी जाए जो इम्पॉसिबल है, जो चीज़ हो ही नहीं सकती है, वहाँ पर होता है अतिशयोक्ति अलंकार। नेक्स्ट है, देख लो साकेत नगरी है यही, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही। तो अब यहाँ पर क्या बोला गया है, यहाँ एक नगरी है और उसकी सुंदरता का वर्णन इतना ज़्यादा बढ़ा चढ़ाकर किया गया कि वो स्वर्ग से मिलने तक पहुँच गई। इज इट पॉसिबल कि स्वर्ग जितना सुंदर है उतनी सुंदर ये नगरी है। दिया ना, ये वर्णन बहुत ही बढ़ा चढ़ाकर किया जा रहा है। जैसा कि हम जानते हैं कि जब किसी चीज़ को बहुत बढ़ा चढ़ाकर वर्णन किया जाता है तो वहाँ अतिशयोक्ति अलंकार होता है। तो जैसे यहाँ दिया है, आप देख रहे हैं यहाँ एक नगरी की सुंदरता का वर्णन किया जा रहा है। कैसे, क्या कह रहे हैं, देख लो साकेत नगरी है यही। तो साकेत नामक नगरी की सुंदरता का वर्णन किया कि देखो ये साकेत नगरी है, स्वर्ग से मिलने गगन में जा रही, अर्थात ये इतनी ज्यादा सुंदर है कि ये स्वर्ग में स्थापित, यानी कि गगन में स्थापित स्वर्ग से मिलने की क्षमता रखती है। अर्थात जैसे स्वर्ग जो है वो सुंदर है, सबको भोग करने लायक है, वैसे ही ये नगरी भी उतनी ही सुंदर है। ये चीज यहाँ पर बढ़ा चढ़ाकर बोली गई है, तो इसलिए यहाँ अतिशयोक्ति अलंकार है। नेक्स्ट और आखिरी है हमारा मानवीयकरण अलंकार। कौन सा अलंकार है, मानवीयकरण अलंकार। अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, जब प्राकृतिक वस्तुओं
जैसे पेड़, पौधे, बादल आदि में मानवीय भावनाओं का वर्णन हो, यानी निर्जीव चीजों में सजीव होना दर्शाया जाए, तब वहां मानवीयकरण अलंकार होता है। अब जैसे प्रकृति की जितनी भी चीजें हैं, सूरज है, चांद है, बादल है, पेड़ है, पौधे हैं, फूल है, कलियां हैं, जितनी भी प्रकृति चीज, ये सभी निर्जीव हैं, इनके अंदर जान नहीं है, लेकिन इनको बताया जाए सजीव, यानी कि ये कुछ ऐसे रिएक्ट कर रहे हैं जैसे कि कोई मनुष्य जो सजीव होता है वो उस तरीके से रिएक्ट करता है, तो वहां पर मानवीयकरण, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, निर्जीव में सजीव के लक्षणों को दर्शा रहे हैं, इसलिए यहां पर मानवीयकरण अलंकार होगा। अब कैसे, चलिए उदाहरण देखिए फिर समझिए। फूल हंसे कलियां मुस्काई। अब यहां पर आप क्या देख रहे हैं, फूल हंस रहे हैं और कलियां मुस्का रही हैं। अब जैसे यहां पर आप देख रहे हो, फूल क्या है, ये प्रकृति है, फूल क्या है, ये प्रकृति है, कलियां क्या है, ये प्राकृतिक है, तो ये सभी दोनों निर्जीव हैं, यानी कि ये जड़ है, ठीक है, ये क्या है, जड़ है। हंसना और मुस्काना ये दोनों किसके द्वारा संपन्न किया जाता है, किसके द्वारा संपन्न होता है, मनुष्य के द्वारा संपन्न किया जाता है। हंसना और मुस्काना मनुष्य ही तो करता है, अर्थात ये क्या हुआ, चेतन, क्या हुआ, चेतन, यानी कि जिसमें जीव है। तो जिस अलंकार में हम निर्जीव जड़ में चेतन की अपेक्षा करते हैं, वहां पर जहां पर चेतन के लक्षण हम बताने लगते हैं, वहां पर मानवीयकरण अलंकार। अब जैसे फूल हैं, फूल निर्जीव हैं, अब वो क्या कर रहे हैं, हंस रहे हैं, हंसने का काम कौन, मनुष्य करता है, तो अब ये क्या हो गया, हमने जड़ में चेतन को बता दिया, निर्जीव में जीव को बता दिया, प्राकृतिक चीजों में हमें मानवीय लक्षणों को बताया, वहां पर हमारा मानवीयकरण अलंकार होता है। उसी तरह कलियां मुस्काई। अब कलियां क्या हैं, कलियां क्या होती हैं आप बताइए, कलियां भी बाई बर्ड्स, मतलब फूल की जो कलियां होती उनसे, अब वो मुस्कुरा रही हैं, मुस्कुराने का काम भी किसके द्वारा होगा, मनुष्यों के द्वारा होगा। तो यहाँ पर दोनों ही जो जड़ वस्तुएं हैं उनमें चेतन के लक्षण अर्थात मनुष्यों द्वारा किए गए लक्षणों को दर्शाने का प्रयत्न किया गया है, इसलिए यहाँ पर मानवीयकरण अलंकार है। जैसा कि ऊपर दिए गए उदाहरण में दिया गया है कि फूल हंस रहे हैं एवं कलियां मुस्कुरा रही हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि हंसने एवं मुस्कुराने की क्रियाएं केवल मनुष्य ही कर सकते हैं, प्राकृतिक चीजें नहीं करती। ठीक है, बात सही है, प्रकृति कहीं, भाई प्रकृति में कोई ऐसा है जो हंसने या मुस्कुराने का काम करता है, नहीं करते। कौन करता है, वो फूल और कलियों द्वारा किया जाता है, ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सभी सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाता है तब वहां मानवीय अलंकार होता है। तो सिंपल आप ये समझ लेना, मानवीय लक्षणों को जैसे ही निर्जीव चीजों के साथ कंपेयर किया जाएगा वहां पर आपका मानवीयकरण अलंकार होगा, सिंपल। अब आया मेघ आए बड़े बनठन कर संवर कर। ठीक है, तो क्या है, मेघ आए बड़े बनठन कर संवर कर। अब मेघ क्या है, मेघ तो हमारे बादल, मेघ का तात्पर्य क्या मतलब हुआ, बादल। अब यहाँ पर क्या हुआ है कि वर्षा ऋतु में जब बादल आते हैं तो उनका वर्णन किया जा रहा है। तो यहाँ पर भाई साल भर बाद मेघ आए अर्थात बादल आए, तो इतने दिनों बाद आए तो उनको क्या बोला गया है कि वो बहुत ही बन ठन कर संवर कर आए। अब बन ठन कर संवर कर आने का काम किसका होता है, वो तो मनुष्य करते हैं, सच के संवर आने कर। तो यहाँ पर मेघ जो है वो क्या है, जड़ है, मेघ क्या है, वो जड़ है। और बनने ठनने और संवरने का काम, मतलब बनने ठनने और संवरने का काम किनके द्वारा संपन्न किया जाता है, ये मनुष्य के द्वारा किया जाता है। हम ही लोग तो बनते संवरते हैं, कौन बनता संवरता है, हम लोग बनते संवरते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे जो लक्षण हैं वो कौन ले रहा है, वो बादलों द्वारा संपन्न करते हुए बताए जा रहे हैं। तो इसलिए यहाँ पर प्रकृति का मानवीयकरण कर दिया गया है। प्रकृति वो वैसे काम कर रही है जैसे मनुष्य कार्य करते हैं, तो इसलिए यहाँ पर क्या होगा, मानवीयकरण अलंकार। तो देखिए ऊपर की उदाहरण में दिया गया है कि बादल बड़े सज धज कर आए, लेकिन ये सब क्रियाएं तो मनुष्य की होती हैं। किसकी होती हैं, मनुष्य की होती हैं, ना कि बादलों की। अतएव ये उदाहरण मानवीयकरण अलंकार के अंतर्गत आएगा। ये असलियत में संभव नहीं है। एवं हम यह भी जानते हैं कि जब सजीव भावनाओं
कि जब सजीव भावनाओं का वर्णन चीजों में किया जाता है तब यह मानवीकरण अलंकार होता है। तो समझ में आया आपको? बेसिकली क्या होता है, जब आप कोई एक ऐसा पैरा पढ़ो जिसमें हम ऐसे जो प्राकृतिक चीजें हैं उनके वो लक्षण बताए जा रहे हैं जो मनुष्यों द्वारा, जो सजीवों के द्वारा किए जाते। अब ये सजीव जो रहेंगे, जो चेतन रहेंगे, वो आपके पशु पक्षी भी आते हैं, ठीक है। तो ये आपको देखना है कि जो लक्षण है प्रकृति के, जितनी भी निर्जीव वस्तुओं में सजीव के लक्षण पैदा किए जा रहे हैं, वहां पर मानवीयकरण अलंकार रहेगा। तो बहुत मुश्किल नहीं होते हैं ये अलंकार, तो हमने ये आपको यहाँ पर बता दिया मानवीय अलंकार। तो इस तरीके से ये अलंकार हमारे यहाँ खत्म हो गए। मैंने आपको सारे अलंकार बताए। अलंकार के बेसिक 2 भेद होते हैं। कौन से भेद होते हैं? 2 भेद होते हैं, शब्दालंकार और अर्थालंकार। शब्दालंकार में 3 होते हैं, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, रूपक। और उसके बाद हमने किया शब्दालंकार, जिसमें हमने पढ़ा उपमा अलंकार, रूपक अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार, अतिशयोक्ति अलंकार और मानवीयकरण अलंकार। ये 5 अलंकार हमने किस में पढ़े? शब्दालंकार में, जिसमें उपमा अलंकार और उत्प्रेक्षा अलंकार में जो है कुछ शब्द हैं जिनको देखकर हम पहचान सकते हैं। उपमा अलंकार में सा, सी, से, सम, सरिस जैसे शब्दों को देखकर हम पहचान सकते हैं कि यहाँ पर उपमा अलंकार होता है। और जब उत्प्रेक्षा अलंकार हो तो वहाँ पे ज्यों त्यों, जनहु, मनहु, जानो, मानो, जानू, मनु जैसे शब्द होते हैं जिनको हम देखकर जान सकते हैं कि यहाँ पर उत्प्रेक्षा अलंकार है। तो ये तो मैंने आपको पूरे अलंकार बता दिए, और आप में से अभी तक 95 बच्चे ये कह रहे होंगे कि हाँ हमें समझ में भी आ गए। लेकिन अगर हम आपके सामने कोई पंक्ति रखें तो क्या आप बता पाएंगे? तो इसी बात का हल हम करने के लिए आएंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम देखने वाले हैं अपने अभ्यास कार्य, यानी कि अलंकार को अब हम अभ्यास के तौर पर समझेंगे, जहां पर हम सारी पढ़ी गई चीज़ों को समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें इसी टॉपिक के हम एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।